जरा एक ऐसी तस्वीर के बारे में सोचिए जो सिर्फ रंग और कागज का एक टुकड़ा ना हो, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की धड़कन हो, उसकी दुआएं, उसका जश्न, सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए। आज हम मुगल दौर की एक ऐसी ही बेमिसाल मिनिएचर पेंटिंग की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक अकेली पेंटिंग पूरे साम्राज्य की खुशी को कैसे दिखा सकती है। ये कोई मामूली आर्टवर्क नहीं है, ये इतिहास का एक धड़कता हुआ पल है जिसे किसी ने कागज पर हमेशा के लिए कैद कर लिया। चलिए साथ मिलकर इस तस्वीर की गहराइयों को समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस शानदार जश्न के पीछे एक बादशाह की सालों की दुआएं और एक सल्तनत का लंबा इंतजार छिपा था। तो पहले उस कहानी को जानते हैं जिसने इस एक पल को इतना इतना यादगार बना दिया। जरा सोचिए, वो शहंशाह जिसके कदमों में दुनिया थी, वो एक वारिस के लिए तरस रहा था। और ये सिर्फ एक पिता की चाहत नहीं थी, नहीं, ये मुगल सल्तनत के भविष्य का सवाल था। इसी उम्मीद के साथ बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी पहुंचे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर पर। और फिर साल 1569 में वो घड़ी आई। दुआओं ने असर दिखाया। रानी मरियम-उज़-ज़मानी ने एक शहजादे को जन्म दिया और पूरे साम्राज्य में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। उस सूफी संत का शुक्रिया अदा करने के लिए शहजादे का नाम रखा गया सलीम। हाँ, वही सलीम जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। अब इस ऐतिहासिक खुशी को हमेशा के लिए कागज पर कैद करने का जिम्मा जाहिर है एक कलाकार को ही मिलना था। तो चलिए अब सीधे उस मास्टरपीस से मिलते हैं जो इस जश्न की पूरी कहानी हमें सुनाता है। तो ये है वो पेंटिंग सलीम का जन्म। इसे बनाया है कलाकार रामदास ने करीब 1590 के आसपास। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये मशहूर अकबरनामा ग्रंथ का एक हिस्सा है, मतलब अकबर की ऑफिशियल बायोग्राफी का एक पन्ना। आज ये कलाकृति लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखी है। अब आते हैं इस पेंटिंग की सबसे अनोखी बात पर। कलाकार ने एक ही फ्रेम में कमाल की होशियारी से 3 अलग अलग दुनिया बसा दी हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी महल की मंजिलें चढ़ रहे हों। चलिए सबसे पहले पहली मंजिल पर चलते हैं, यानी तस्वीर के सबसे निचले हिस्से में। यहां महल के बाहर सड़क पर आम लोगों का जश्न है। संगीतकारों की टोली पूरे जोश में है। कोई शहनाई बजा रहा है, किसी के हाथ ढोल और नगाड़ों पर थिरक रहे हैं। उनके चेहरे के भाव और शरीर की हरकतें इतनी असली हैं कि लगता है मानो हम उस जश्न का शोर सुन सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी मंजिल पर, यानी पेंटिंग के बीच के हिस्से में। यहां महल के आंगन का सीन है, जहां शाही अधिकारी खैरात बांट रहे हैं। ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक तरह से बादशाह की तरफ से अपनी प्रजा को इस खुशी में शामिल करने का न्योता है। देखिए लोगों के चेहरे कैसे उम्मीद और शुक्रगुजारी से चमक रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के दिल में, सबसे ऊपरी हिस्से में। ये महल का वो कोना है जहां बाहरी दुनिया की नजर नहीं पहुंचती। जनाना, यहां रानी मरियम-उज़-ज़मानी आराम कर रही हैं और उनकी दासियां नवजात शहजादे को नहला रही हैं। हर तरफ एक सुकून और ममता का माहौल है। और हाँ, उस छत पर बैठे मोर पर भी गौर कीजिए। वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ा रहा, बल्कि शाही शान और खुशी का प्रतीक भी है। तो सवाल ये है कि कलाकार रामदास ने इतने सारे लोग, इतनी भावनाएं और इतनी कहानियों को एक छोटे से पन्ने पर जिंदा कैसे कर दिया? चलिए उनकी कला की कुछ शानदार बारीकियों को समझते हैं। देखिए, अकबर के दौर की पेंटिंग्स की अपनी एक खास पहचान थी और इस तस्वीर में वो सारे गुण मौजूद हैं। एक तो ये भीड़ और हलचल, दूसरा चीज़ों में गहराई दिखाने के लिए यूरोपियन स्टाइल का असर, तीसरा चटक और चमकीले रंगों का इस्तेमाल, और चौथा हर एक चेहरे पर एकदम असली जैसे भाव। ये इन सबका एक परफेक्ट मिक्सचर है। यहाँ महल की बनावट पर जरा गौर कीजिए। जिस तरह से कलाकार ने दूर की इमारतों को थोड़ा धुंधला दिखाकर एक गहराई पैदा की है, उसे एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये सिर्फ एक आर्ट टेक्निक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अकबर का दरबार दुनिया भर के नए आइडियाज़ और आर्ट के लिए खुला था, जिसमें यूरोपियन कला भी शामिल थी। तो आखिर में इस पेंटिंग को हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये रंगों से लिखा गया इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। ये कलाकृति हमें उस दौर के समाज, उनके रिवाजों और शाही रहन सहन की एक अनमोल झलक देती है। कलाकार रामदास ने सिर्फ एक शहजादे के जन्म का चित्र नहीं बनाया,
उन्होंने एक बादशाह की दुआ, एक पिता की खुशी और एक पूरे साम्राज्य के जश्न को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। तो अगली बार जब कोई भी कलाकृति देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मत रुक जाइएगा, उससे सवाल पूछिएगा कि वो अपने दौर की कौन सी अनकही कहानियां सुना रही है, क्योंकि हर तस्वीर में एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना?